ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकंड नंबर में इसमें निकालना है हमें cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू। मतलब कि अगर cot थीटा का वैल्यू दिया है तो हमें जो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन एक्सप्रेशंस में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, उन सब का वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे कि साइन थीटा है, इसमें फर्स्ट नंबर में कॉस थीटा है, तो सबसे पहले तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो इजीली जब हम इसमें पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है वो है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और cot थीटा का फॉर्मूला जो है हम जानते हैं वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस बाई परपेंडिकुलर कैसे होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल बाई साइड अपोजिट टू एंगल। तो जो साइड एडजेसेंट टू एंगल होता है, मतलब कि अगर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा का जो बगल का साइड होगा, है ना, उसको हम बेस बोलते हैं इस एंगल के लिए। और इस एंगल थीटा के सामने का जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इस एंगल के लिए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल बाई साइड अपोजिट टू एंगल, मतलब कि बेस बाई परपेंडिकुलर B/P। और अगर इस इक्वेशन के LHS और RHS को कंपेयर करें हम, तो इस तरह से हमें B का वैल्यू 7 मिल जाएगा और P का वैल्यू 8 मिल जाएगा। तो वी कैन राइट B इज इक्वल टू 7K एंड P इज इक्वल टू 8K। अब मैंने यहाँ पे K क्यों दोनों में मल्टीप्लाई किया, B और P में, क्योंकि ये अभी रेशियो के फॉर्म में है। और जब भी रेशियो को हम एक्चुअल नंबर में, एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए उसमें हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसे हम K कंसिडर कर लेते हैं। इस तरह से हमें फाइनली B का वैल्यू 7K आ जाएगा, P का वैल्यू 8K आ जाएगा। अब B और P तो हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन और कॉस में जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेनस H का भी यूज होता है। तो उसके लिए हमें H का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और H का हम फॉर्मूला जानते हैं, होता है √P² प्लस B²। और P का वैल्यू 8K है, B का वैल्यू 7K है। 8 का अब स्क्वायर करेंगे 64K स्क्वायर हो जाएगा, 7K का स्क्वायर करेंगे 49K स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो ये 113K स्क्वायर मिल जाएगा हमें। और इस तरह से 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 113। दैट मीन्स 113 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ओके। तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो ये इसी तरह रूट के अंदर रहेगा। और ये K स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो K आ जाएगा बाहर। दैट मीन्स H इज इक्वल टू 113 अब हमें H का वैल्यू पता चल गया, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू के लिए जो है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H का मतलब है साइड अपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू एंगल है हमारा P, तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 8K। एंड H का वैल्यू कितना है? H का वैल्यू हमें फाइंड आउट किया है √113K। K to K कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा 8/√113। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 8/√113। फिर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल को हम बेस बोलते हैं, तो ये बेस B बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स H। B का वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 7K, तो ये 7K हो जाएगा। और H का वैल्यू √113K। K to K कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें कॉस थीटा का वैल्यू 7/100 मिल जाएगा। अब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ करके इन दोनों का वैल्यू को एक्सप्रेशन 1 में पुट करेंगे, जिससे को सॉल्व करने पे हमें एक्सप्रेशन 1 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग जो बोर्ड पे मैंने नोट डाउन किया है उसे पॉज कर लो, उसके बाद मैं बोर्ड को इरेज करके
आगे आपको आगे का सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो मैंने बोर्ड को यूज़ कर दिया। अब हम क्या है, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, एक्सप्रेशन 1 को लिखेंगे। एक्सप्रेशन 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो अगर हम ध्यान दें तो ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस साइन थीटा है। तो इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला का यूज़ करके एक्सप्रेशन को छोटा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 1 को a मान लें और साइन थीटा को b मान लें तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो उसके फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम रखें तो a के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b के जगह पे साइन थीटा आ जाएगा। तो a स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कि साइन थीटा स्क्वायर। उसी तरह से सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का स्क्वायर है, दैट मीन्स साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। साइन थीटा का वैल्यू 8/√113 है, दैट मीन्स 8/√113 का होल स्क्वायर बाई, नीचे में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट मीन्स कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा 7/√113 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, √113 होगा तो 113, और नीचे में करेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 है तो 113 हो जाएगा। ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके नीचे 1 है, ये 113 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और 113 का, तो 113 आ जाएगा। 1 इसके नीचे है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे 113 आएगा, 113 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 113 आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस का साइन सिंबल यहाँ देंगे, फिर 113 से 113 में डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। फिर उस 1 से ऊपर वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर नीचे भी सेम स्टेप होगा, इसके नीचे 1 है 113 है, दोनों का एलसीएम लेंगे 113, 1 से 113 में डिवाइड करेंगे 113 आएगा, 113 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 113 आएगा, माइनस का सिंबल है माइनस देंगे, 113 से 113 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। अगला स्टेप में क्या होगा, ये 113 डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49, दैट मीन्स ऊपर में 49/113, नीचे में अगर माइनस करेंगे हम तो 113 में से 49 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64। ओके, ये 113 में से 49 को माइनस करेंगे 64 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऊपर में है ना, अब यहाँ पे हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, एक तो ये बड़ा वाला फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 अलग अलग फ्रैक्शंस हैं। तो जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको हम नॉर्मली यहाँ पे लिख देंगे 49/113, और नीचे वाले फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, जब इसके बगल में एडजेसेंट में लेके आते हैं तो ये जो अभी डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इस फ्रैक्शन का, दैट मीन्स अपोजिट हो जाएगा। अभी ये 64/113 है तो ये 113/64 हो जाएगा, और ये अलग है, ये ऊपर वाला ये साइन थीटा का वैल्यू है, इसे आप लोग इसके साथ कंफ्यूज ना हो। ओके, तो 49/113 था, इसे नोट डाउन कर दिया हमने। अब ये डिवाइड में है, उसको जब मल्टीप्लाई में किया तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। अब ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 49/64। इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 का जो आंसर है वो है 49/64। इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्रेशन सेकंड का आंसर देखेंगे। अब जो हमारा एक्सप्रेशन सेकंड है इसका कॉट स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत ही ईजी है एज कम्पेयर टू एक्सप्रेशन नंबर 1, बिकॉज इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन था, कॉट स्क्वायर थीटा में फाइंड आउट करना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें गिवन है 7/9, तो कॉट थीटा का वैल्यू 7/8
कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 गिवन है, उसे पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 मिलेगा। दैट मीन्स सेकंड एक्सप्रेशन का भी आंसर फर्स्ट एक्सप्रेशन के जैसा सेम है, 49/64। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब कि अगर cot A का वैल्यू 3 cot A का वैल्यू 4 है तो ये जो इक्वेशन दिया गया है उसमें LHS और RHS ये इक्वल होंगे एक दूसरे के या नहीं होंगे, उसे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन के LHS और RHS इक्वल होंगे या नहीं होंगे उसके चेक करने के लिए हमें जो भी इक्वेशंस में LHS और RHS में टर्म्स अपीयर हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपीयर हो रहे हैं, उनका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे tan A का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, cos A का वैल्यू और sin A का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4 और इससे हम लिख सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 4/3 और 4/3 और cot का फॉर्मूला हम जानते हैं कि जैसा कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। और अगर हम कंपेयर करें LHS और RHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो B का वैल्यू 4 आ जाएगा और P का वैल्यू 3 आ जाएगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K से दोनों में मल्टीप्लाई हम कर देंगे। फिर इस तरह से हमारे पास जो है b इज इक्वल टू 4 के और p इज इक्वल टू 3 के आ गया। अब क्योंकि हमें tan, sin और cos का वैल्यू निकालना है तो हमें हाइपोटेनस भी पता होना चाहिए। तो हाइपोटेनस का लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √p² प्लस b²। p का वैल्यू जो है वो है 3 के स्क्वायर प्लस b का जो वैल्यू है वो है 4 के स्क्वायर। 3k का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 9k स्क्वायर, 4k का वैल्यू हो जाएगा 16k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 25k स्क्वायर, है ना। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फाइनली हमको हाइपोटेनस h इज इक्वल टू 5k आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट k होगा। अब h का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10a और 10 के लिए फॉर्मूला होता है p/b, दैट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और साइड एडजेसेंट टू एंगल को हम बेस बोलते हैं, इसलिए p/b। p का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 3 के और अभी हमने b का वैल्यू भी ऑलरेडी हमें दिया गया है 4 के। k2 के कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हमारे पास tan a का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, sin a और cos a का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो sin a के लिए फॉर्मूला होता है p/h। p/h क्यों, क्योंकि sin a का फॉर्मूला मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि sin a का फॉर्मूला होता है, sin का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू एंगल को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इसलिए p और हाइपोटेनस को h से डिनोट करते हैं। p का वैल्यू गिवन है 3 के, ओके, p का वैल्यू 3 के एंड h का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया है 5 के। तो 3k/5 के, k2 के कैंसिल, इस तरह से sin a का वैल्यू 3/5। अब हम फाइंड आउट करेंगे cos a का वैल्यू। तो cos के a के लिए फॉर्मूला हो जाएगा b/h। क्या, क्यों, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल जो होता है उसको हम बेस बोलते हैं और हाइपोटेनस तो h से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस को। b का वैल्यू हमें गिवन है 4 के और h का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 5 के। तो k2 के कैंसिल, इस तरह से 4/5 जो है cos का वैल्यू हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन का LHS का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा, फिर RHS का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा और तब हम देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 10 का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, 3/4 है हमारे पास। तो 10 स्क्वायर ही है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर है मतलब कि 3/4 का 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 9/16 और फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है
और ये 16 है, एलसीएम लेंगे 16 होगा 116 का एलसीएम, 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस फिर 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर नीचे भी इसी तरह से इसके नीचे भी 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा हमारे पास, और फिर 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16, 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन 16 से 16 में डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 से फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 16 माइनस 9 हमारे पास आ जाएगा 7, फिर नीचे 16 है तो 16 7/16, और फिर बड़ा फ्रैक्शन का साइन डिवाइड का सिंबल, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25 और बाई में 16 डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, जो न्यूमरेटर है 7/16 उसे ऐसे लिखेंगे, फिर ये जो डिवाइड में है उसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है वो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, 16 to 16 कैंसिल, और इस तरह से हमारे पास 7/25 जो है ये LHS का वैल्यू आया हुआ है। इस एक्सप्रेशन का जो LHS है ये वाला टर्म उसका वैल्यू हमारे पास 7/25 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया उसे RHS में पुट करेंगे और RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले जितना मैंने लिखा है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं, सेकंड एक्सप्रेशन का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन है, सॉरी RHS है इसका, कॉस स्क्वायर ए RHS, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का वैल्यू हमारे पास है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16/25 आ जाएगा, माइनस ये 9/25 आ जाएगा, 25 का एलसीएम 25 होगा हमारे पास, और फिर 25 से 25 डिवाइड करेंगे 1, 1 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, माइनस डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 25 से 25 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 7/25 विच इज इक्वल। तो RHS भी हमारे पास 7/25 आ चुका है, LHS भी हमारे पास 7/25 आया था, तो हम फाइनली लिख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS therefore the given expression is true। ओके, तो अब वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके, तब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C। सेकंड नंबर में है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। मतलब कि अगर tan A का वैल्यू इतना है तो हमें इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टर्म्स अपीयर हो रहे हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि sin A cos C, है ना, cos A sin C, जो भी अपीयर हो रहे हैं इन एक्सप्रेशंस में, उसका वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये सब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, मतलब कि यहाँ पे है B, ABC, है ना। अब इसमें हमें गिवन है कि tan A इज इक्वल टू 1/√3। ओके, tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल A है, A के लिए tan का फॉर्मूला है, तो साइड अपोजिट टू एंगल हो जाएगा A के लिए BC, सॉरी यहाँ पे C होगा। ओके, BC विल बी अपोजिट टू साइड A, साइड A के लिए अपोजिट साइड हो जाएगा BC, तो ऊपर में आ जाएगा BC बाई
साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साथ का साइड, तो एंगल ए का साथ का साइड ए बी है, तो नीचे आ जाएगा ए बी। ओके, अब क्या है कि बी सी बाई ए बी, अब अगर हम कंपेयर करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इस तरह से हमें बी सी का वैल्यू 1 मिल जाएगा और ए बी का वैल्यू जो है वो √3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में के से मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि ये अभी रेशियो के फॉर्म में है, तो रेशियो, अभी ये रेशियो है बीसी और एबी के वैल्यू का रेशियो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा बीसी का और एबी का हमें ये नहीं पता, तो जब रेशियो निकाला गया होगा तो किसी एक नंबर से जिससे डिवाइड किया गया होगा उसे के मानते हैं और के से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बीसी और एबी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो अब बीसी और एबी हमें पता चल गया, तो अभी हमें एसी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस में एसी हाइपोटेनस का यूज होगा। तो एसी का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि एसी हाइपोटेनस है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का वैल्यू √3 के, बी सी का वैल्यू 1 के, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3k स्क्वायर, 1k का करेंगे तो k स्क्वायर, ऐड करें 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर, और स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2k आ जाएगा, 4 का 2 और k स्क्वायर का k। इस तरह से हमारे पास फाइनली AC का जो वैल्यू है वो 2k आ चुका है। अब आगे क्या है कि हम पहले साइन A, साइन C, कॉस A, कॉस C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले साइन A इज इक्वल टू, तो साइन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं साइड अपोजिट टू एंगल, तो एंगल ए के लिए अपोजिट टू साइड क्या है, अपोजिट साइड BC है, बाई हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस AC, BC बाई AC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 1k है, AC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 2k आया है, k कैंसल, इसलिए साइन A इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से हम कॉस A फाइंड आउट करेंगे। कॉस के लिए फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, एंगल के साथ का साइड, दैट मीन्स ए का, एंगल ए का साथ का साइड ए बी है, फिर बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस AC, ए बी बाई AC। ए बी का वैल्यू हमारे पास √3k है, ओके, और AC का वैल्यू 2k हमने फाइंड आउट किया, k 2k कैंसल, इस तरह से √3/2 जो है कॉस A का वैल्यू आ जाएगा। फिर अब इसी तरह से हमको साइन C और कॉस C का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक्सप्रेशंस में अपीयर हो रहा है। तो साइन C सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एंगल C के लिए अब साइन का वैल्यू क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा साइड अपोजिट टू एंगल बाई हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू एंगल, C का अपोजिट साइड क्या है एंगल C का, AB है, तो AB बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसके लिए AC। AB का वैल्यू √3k बाई AC क्या है 2k, k 2k कैंसल, √3/2। फिर कॉस C, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, और कॉस एंगल C के लिए जो साथ का साइड है वो BC है, तो BC बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस AC, तो AC। BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 1k, BC का वैल्यू 1k हमने पुट कर दिया, और फिर AC का वैल्यू हमारे पास 2k है, 2k पुट कर दिया, k 2k कैंसिल, इस तरह से 1/2 हमारे पास जो है cos C का वैल्यू आ गया। तो cos C का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, 1/2 आ गया है। तो इस तरह से हमारे पास साइन A, cos A, साइन C, cos C चारों टर्म्स का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन दोनों एक्सप्रेशन में उनका वैल्यू पुट करेंगे, फिर दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन का। तो पहले आप लोग ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अब हम एक्सप्रेशन नंबर 1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्सप्रेशन 1 है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, और साइन A का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1/2 इंटू cos C है, cos C का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 1/2 प्लस cos A का वैल्यू हमने फाइंड किया है √3/2 साइन C का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया √3/2 इंटू 3/2 √3/2। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/4, 1 × 1 1, 2 × 2 4।
√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर जब होगा 2 बार रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके, स्क्वायर से। और 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 कैल्शियम हमारे पास 4 आएगा। डिवाइड करेंगे 1 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 से डिवाइड करेंगे 4 में 1, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, इसलिए फाइनली आंसर 1। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन नंबर 1 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अब इसी तरह से हम एक्सप्रेशन नंबर 2 का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सप्रेशन नंबर 2 है cos A टू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू हमारे पास √3/2 है, इंटू cos C का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, माइनस sin A का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और sin C का वैल्यू हमारे पास √3/2 है। अब इन्हें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई करने पे √3/4 आ जाएगा, प्लस माइनस √3/4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर 0। तो जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसका आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। इस तरह से हमने दोनों एक्सप्रेशन नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो वैल्यू हमें दिया गया था उससे हमने चारों टर्म्स जो अपीयर हो रहे थे एक्सप्रेशंस में उनका वैल्यू फाइंड कर लिया बारी बारी से। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सप्रेशंस में जो भी टर्म्स थे उनका वैल्यू उनके जगह पे पुट किया, और जब पुट किया और उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमें एक्सप्रेशंस का वैल्यू पता चल गया। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा उसको अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ओके, तो एक ट्राइंगल PQR है, PQR राइट एंगल एट Q, मतलब कि PQR में Q जो है वो राइट एंगल है ना, और उसमें PR प्लस QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया। PR प्लस QR का सम जो है, इन दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू हमको नहीं पता कि इसका कितना लेंथ है इसका कितना है, नहीं पता, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे 25 सेंटीमीटर आ रहा है, और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, फिर हमसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P, tan P। तो उसके बाद हमको साइन P, tan P और cos P का वैल्यू बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इन तीनों बाकी दोनों साइड्स को पता करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों साइड्स को पता करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे नोट डाउन करेंगे। गिवन PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, PQ का फॉर्मूला लिखते हैं। तो PQ का अगर फॉर्मूला लिखें हम, तो PQ क्योंकि परपेंडिकुलर है इसमें, ओके, अगर जनरली हम देखें तो परपेंडिकुलर है, तो PQ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √PR² माइनस QR स्क्वायर, √PR² माइनस QR स्क्वायर। ओके, और PR का वैल्यू हमें नहीं पता, PQ का वैल्यू हमें पता है 5 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, PR² माइनस QR स्क्वायर, अगर इसको A मान ले और इसको B मान ले तो A² माइनस B² के फॉर्मूला का यूज़ करके हम इसे A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो है, अब हम क्या करते हैं, ये जो रूट है, रूट को हम इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं। जब रूट को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो रूट जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 इधर से था ऑलरेडी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और PR प्लस QR इंटू PR माइनस QR, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और PR प्लस QR का वैल्यू हमारे पास 25 है, तो 25 पुट कर देंगे, PR माइनस QR, 25 इंटू PR माइनस QR। ऐसे स्टेप में हम मेंशन कर देंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है 25 कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से। 25 इधर मल्टीप्लाई में है, उसको दूसरे साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 25/25 डिवाइड हो गया, और इधर क्या बच गया हमारे पास, PR माइनस
क्यू आर, 25 डिवाइड होके 1 आ गया, दैट मीन्स पी आर माइनस क्यू आर, या इसको हम लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे, नेम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। तो चलिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है पी आर माइनस क्यू आर, सॉरी इक्वेशन 2 है, 1 है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, देन इक्वेशन 2 है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, 2 पी आर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये 26। इस तरह से हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पी आर का वैल्यू हमारे पास 13 आ चुका है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो पी आर का वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्यू आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर इज 13, that means QR is equal to 25 minus 13, and 25 minus 13 is equal to 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स का वैल्यू पता चल गया है। हमारे पास PR का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, हमारे पास QR का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अब जब ये तीनों पता चल गया है तो हम आगे इजीली साइन P, cos P और tan P का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके बोर्ड पे जो भी नोटेड डाउन ऐसे नोट कर ले, फिर आगे हम देखेंगे। तो अब हमारे पास पी आर और क्यू आर का भी वैल्यू आ चुका है ना। तो अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालते हैं। साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल, दैट मीन्स पी के अपोजिट का साइड क्यू आर बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स पी आर। क्यू आर इज 12, पी आर इज 13, दैट मीन्स साइन पी इज इक्वल टू 12 बाई 13। फिर कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल, साथ का साइड, पी के साथ का साइड है पी क्यू, बाई हाइपोटेनस पी आर। पी क्यू का वैल्यू है 5, पी आर का वैल्यू 13, 5 बाई 13 इज द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ कॉस पी। देन कम्स टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू एंगल बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो साइड अपोजिट टू एंगल पी है क्यू आर और साइड एडजेसेंट टू एंगल है पी क्यू, दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ टेन पी बिकम्स क्यू आर बाई पी क्यू, और क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी क्यू का वैल्यू है 5, दैट मीन्स टेन पी इज इक्वल टू 12 बाई 5। इस तरह से हमारे पास साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू आ चुका है। तो वीडियो को पॉज करके इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स है ना। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब कि जो 10a का वैल्यू होता है ये हमेशा 1 से छोटा होता है। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसे हम समझने का कोशिश करेंगे। तो जानते हैं जैसा कि हम कि 10 का जो फॉर्मूला होता है 10a इज इक्वल टू होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बी। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, ये अगर p, ये b और ये h है, तो डिपेंड करता है कि जो ये 10 का वैल्यू है ये 1 से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब है कि हमेशा जो p का वैल्यू होगा, ये p का वैल्यू जो होगा वो b से छोटा होगा। ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से छोटा होगा, तब तो डिवाइड करने पे हमेशा जो है वैल्यू जो आएगा वो 1 से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर p का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है, तो 2 बाई 4 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, 1 से छोटा है। उसी तरह से अगर ऊपर वाला वैल्यू 4 है, नीचे में 10 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4, 1 से छोटा है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 10a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि
जो बेस होगा वो हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, या जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा बेस से छोटा होगा। लेकिन एक्चुअली में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है बेस से। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें जो बोला गया है कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज़ नॉट ट्रू। 10a कैन बी ग्रेटर देन 1, ओके। और आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम ये भी देखेंगे कि 10a का वैल्यू जो है वो एक्चुअली में 1 से ज़्यादा भी होता है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब हमें बताना है कि अब क्या एंगल ए के किसी एक वैल्यू के लिए sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि sec a का वैल्यू 12/5 है, इसका मतलब क्या है 12/5 होने का sec a का वैल्यू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो इसका मतलब sec का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस बाई बेस, ओके। हाइपोटेनस बाई बेस होगा, दैट मीन्स अगर हम इससे कंपेयर करें 12/5 से, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाइपोटेनस का वैल्यू 12 होगा और बेस का वैल्यू 5 होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। और एक्चुअली में जब हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उसमें हाइपोटेनस जो है ये आप लोग को पता होगा कि कभी भी बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है हाइपोटेनस। और इस वाले क्वेश्चन के लिए भी, इस वाले स्टेटमेंट के लिए भी जो हाइपोटेनस है वो बेस से बड़ा है। दैट मीन्स ये पॉसिबल है कि sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हाइपोटेनस बेस से बड़ा है। तो दैट मीन्स ये जो है ये वाला स्टेटमेंट, ये सेकंड वाला वो ट्रू है और फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स था। फिर आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट पे। थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब है कि जो cos a है वो कोसेकेंट a का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन मतलब छोटा फॉर्म है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना। कोसेकेंट a का जो एब्रीविएशन होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक a। वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि कोसेकेंट जो है ना ये कॉसेक a का कोसेकेंट a जो है ना वो कोसेकेंट a जो है वो कॉसेक a का बड़ा फॉर्म है, ओके। और कॉसेक a कोसेकेंट a का छोटा फॉर्म है, एब्रीविएशन जिसको हम बोलते हैं, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड नंबर ये फॉल्स है, क्योंकि जो कॉस होता है वो कोसाइन का एब्रीविएशन होता है, ओके। तो ये थर्ड वाला भी फॉल्स हो गया हमारा। फिर आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मतलब कि जो cot a है ये cot और a का प्रोडक्ट है, मतलब कि cot और a को मल्टीप्लाई किया जा रहा है cot a में। तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि cot a का मतलब ये नहीं होता है कि cot और a का प्रोडक्ट। cot a का मतलब होता है कि एंगल a के लिए उसके बेस और उसके परपेंडिकुलर का रेशियो। cot a का फॉर्मूला क्या होता है? cot a का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब है cot a के लिए का मतलब है कि एंगल a के लिए जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा उसका रेशियो। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि cot a का मतलब है cot और a का प्रोडक्ट, विच इज फॉल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ओके, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर आते हैं हम फिफ्थ स्टेटमेंट पे। फिफ्थ स्टेटमेंट में हमें बोला जा रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। मतलब कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, एंगल थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए क्या sin थीटा का वैल्यू 4/3 होगा? तो sin थीटा का जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P/h और इसमें 4/3 दिया गया है वैल्यू इसका। तो अगर हम कंपेयर करें तो P का वैल्यू 4 आ रहा है, h का वैल्यू 3 आ रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे h जो है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज लेसर देन P। इस स्टेटमेंट के हिसाब से h 3 है और P 4 है। दैट मीन्स h छोटा है P से, जो कि कभी भी नहीं होता। हाइपोटेनस कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा है h। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से हमने देखा ये पांचों स्टेटमेंट्स में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि 10a हमेशा 1 से छोटा होता है, लेकिन हमने देखा कि 10a बड़ा भी हो सकता है 1 से। फिर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5। दैट मीन्स हाइपोटेनस 12 होगा और बेस 5 होगा। हाइपोटेनस बड़ा होगा, बेस छोटा होगा, वो पॉसिबल है, इसलिए ट्रू है। थर्ड फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि cosec a जो है एब्रीविएशन है कोसेकेंट a का, मतलब कोसेकेंट a का शॉर्ट फॉर्म है, विच इज फॉल्स। कोसेकेंट a का शॉर्ट फॉर्म कॉसेक होता है और कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, ओके। फिर आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि cot a जो है cot और a का प्रोडक्ट है, विच इज फॉल्स। cot और a का प्रोडक्ट नहीं होता है cot a।
कॉट ए जो है एंगल ए के लिए जो भी बेस और परपेंडिकुलर होता है उसका रेशियो होता है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो परपेंडिकुलर का वैल्यू है वो 4 आ रहा है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 3 आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस कभी भी छोटा नहीं होता है, ओके, परपेंडिकुलर और बेस से, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली छोटा है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो इस तरह से हमने 8.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले आगे के सभी वीडियोस के लिए आप जो है नोटिफाइड रहें और सबसे पहले आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन मिले जब कभी भी मैं अपने वीडियोस को अपलोड करूं। साथ ही साथ मेरे वीडियो के लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।